आज की एक खास स्टोरी, चीकू और उसकी जादुई पतंग। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक शरारती लड़का रहता था। चीकू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर शाम वह गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता और पतंग उड़ाता। गांव के बाकी बच्चे उसकी पतंगबाजी की कला देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि चीकू की पतंग हमेशा सबसे ऊंची उड़ती थी। एक दिन जब चीकू पतंग उड़ाने के लिए अपने पसंदीदा पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी फटी-फटी सी पतंग पड़ी थी। पतंग देखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। चीकू ने सोचा, क्यों न इसे भी आजमाया जाए। उसने पतंग को ठीक किया और उसे आसमान में छोड़ दिया। जैसे ही पतंग ने हवा में उड़ना शुरू किया, कुछ अजीब होने लगा। पतंग न सिर्फ ऊंची उड़ रही थी बल्कि चमकने भी लगी। कुछ ही क्षणों में चीकू को महसूस हुआ कि पतंग उसे आसमान की ओर खींच रही है। वह घबराया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। पतंग उसे ऊपर और ऊपर ले जाती गई, जब तक कि वह बादलों के बीच पहुंच गया। वहां चीकू ने देखा कि एक अद्भुत दुनिया उसकी आंखों के सामने थी। एक जादुई दुनिया जहां पेड़ सोने के थे, बादल रुई जैसे नरम थे और हर जगह रंग-बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। यह जादुई पतंगों की दुनिया थी। चीकू को यह सब एक सपना सा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। तभी वहां एक बड़ा मोटा कबूतर आया और बोला, स्वागत है चीकू, तुम हमारे जादुई पतंगों की दुनिया में आ गए हो। चीकू ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यह कौन सी जगह है? कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पतंगों का राजा हूँ। हर साल हम एक बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं जो पतंग उड़ाने में माहिर होता है। लेकिन यहाँ रहने का एक नियम है। अगर तुम अपनी पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाओगे, तो तुम्हें अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर तुम हार गए, तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। चीकू को चुनौती पसंद थी। उसने तुरंत हामी भर दी। फिर शुरू हुआ पतंग उड़ाने का सबसे बड़ा मुकाबला। वहां कई सारे खिलाड़ी थे, सभी जादुई पतंगे उड़ाते थे, जो कभी-कभी गायब हो जाती, तो कभी रंग बदलती। चीकू ने अपनी साधारण सी दिखने वाली पतंग को कसकर पकड़ा और अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उड़ाना शुरू किया। चीकू की पतंग धीरे-धीरे बाकी पतंगों को पार कर गई। लेकिन अंत में पतंगों के राजा ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे सुंदर पतंग छोड़ी। चीकू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसकी पतंग पीछे छूटने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी पतंग में कुछ खास था। वह साधारण नहीं थी, बल्कि जादुई थी। चीकू ने पतंग के साथ अपने दिल और दिमाग से खेलने का फैसला किया। जैसे ही उसने पतंग से जुड़ाव महसूस किया, पतंग अचानक इतनी तेज उड़ने लगी कि वह सबसे ऊंची पहुंच गई। चीकू जीत गया। पतंगों के राजा ने उसे बधाई दी और कहा, तुमने अपनी मेहनत और लगन से यह खेल जीता है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? चीकू ने सोचा और फिर कहा, मुझे इस जादुई दुनिया में रहना बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे अपने गांव और दोस्तों के बिना यह दुनिया अधूरी है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने गांव वापस जाऊं, लेकिन इस जादुई पतंग के साथ, ताकि मैं अपने दोस्तों को भी इसका आनंद दिखा सकूं। राजा ने उसकी इच्छा पूरी की। चीकू अपनी जादुई पतंग के साथ गांव लौट आया। अब वह न सिर्फ गांव के सबसे अच्छे पतंगबाज के रूप में मशहूर था, बल्कि वह अपने दोस्तों को भी इस जादुई पतंग के जरिए अनोखी दुनिया की सैर कराता था। मोरल: कभी-कभी साधारण चीजों में भी अद्भुत शक्तियां छिपी होती हैं। मेहनत और सच्चे दिल से किए गए प्रयास हमेशा फल देते हैं।